नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। एक औरत सिर्फ दो चीजें करके किसी भी मर्द पर राज कर सकती है। ये पंक्ति सुनने में जितनी असरदार लगती है, उतनी ही विवादास्पद भी है। ये वाक्य सदियों पुरानी उस सोच की झलक देता है जिसमें रिश्तों को बराबरी के बजाय सत्ता, नियंत्रण और चालाकी के चश्मे से देखा जाता रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या कोई औरत किसी मर्द पर राज कर सकती है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या रिश्तों को राज और गुलामी की भाषा में समझना सही है। नंबर 1, भाषा और सोच का रिश्ता। जब हम कहते हैं राज करना, तो हम अनजाने में ही ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र इंसान नहीं, बल्कि किसी के नियंत्रण में रहने वाली इकाई है। ये सोच सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी उतनी ही नुकसानदेह है, क्योंकि सत्ता का ये खेल अंततः दोनों को ही इंसान कम और किरदार ज्यादा बना देता है। समाज ने औरतों को लंबे समय तक ये सिखाया कि उनकी ताकत सीधे नहीं, बल्कि चालाकी, भावनात्मक पकड़ या त्याग के जरिए चलती है। वहीं मर्दों को ये सिखाया गया कि उन्हें मजबूत, कठोर और भावनाहीन रहना चाहिए। इस दोहरी शिक्षा ने रिश्तों को ईमानदारी से ज्यादा रणनीति का मैदान बना दिया। नंबर 2, तथाकथित दो चीजें क्या होती हैं। अक्सर ऐसी पंक्तियों के पीछे ये संकेत होता है कि औरत अगर भावनात्मक सहारा दे, अपनी इच्छाओं को त्याग दे या आकर्षण का इस्तेमाल करे, तो वो किसी भी मर्द को अपने अनुसार मोड़ सकती है। लेकिन ये सोच खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये प्रेम को सौदे में और सम्मान को हथियार में बदल देती है। भावनात्मक जुड़ाव कोई चाल नहीं है, आकर्षण कोई मुद्रा नहीं है और त्याग कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए। जब इन्हें राज करने के औजार बना दिया जाता है, तो रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है। नंबर 3, रिश्तों में सत्ता क्यों ढूंढी जाती है। असल में सत्ता की चाह असुरक्षा से पैदा होती है। जब दो लोग बराबरी से बात नहीं कर पाते, अपनी ज़रूरतें साफ नहीं रख पाते, तब वे नियंत्रण के रास्ते तलाशते हैं। कोई चुप रहकर, कोई गुस्सा करके, कोई भावनाओं से खेलकर। समस्या औरत या मर्द होने की नहीं है। समस्या ये है कि हमें ये नहीं सिखाया गया कि बराबरी का रिश्ता कैसा होता है। हमें या तो हुक्म चलाना सिखाया गया या झुकना। नंबर 4, औरत की असली ताकत क्या है। अगर राज शब्द को एक पल के लिए हटा दिया जाए, तो औरत की असली ताकत इन बातों में है: अपनी पहचान को न खोना, अपनी बात साफ और सम्मान के साथ कहना, न कहने की हिम्मत रखना, प्यार में भी आत्मसम्मान बनाए रखना। ये बातें किसी मर्द पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर राज करने के लिए जरूरी हैं। जब एक औरत खुद से संतुष्ट होती है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती है, तो वो किसी को नियंत्रित नहीं करती, वो सिर्फ साफ सीमाएं बनाती है, और सीमाएं नियंत्रण नहीं, सुरक्षा देती हैं। नंबर 5, मर्दों की भूमिका और जिम्मेदारी। इस चर्चा में मर्दों को सिर्फ शिकार या शासित दिखाना भी गलत है। मर्द भी इसी समाज में पले हैं जहां उन्हें अपनी भावनाएं दबाना सिखाया गया। जब कोई उन्हें समझता है, तो वे उसे राज समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ मानवीय जुड़ाव होता है। एक स्वस्थ रिश्ता तब बनता है जब मर्द भी ये स्वीकार करें कि उन्हें समझे जाने की जरूरत है, और औरत ये स्वीकार करे कि उसे किसी को जीतने की नहीं, बल्कि साथ चलने की जरूरत है। नंबर 6, प्रेम बनाम नियंत्रण। प्रेम में आकर्षण होता है, देखभाल होती है, समझ होती है। नियंत्रण में डर होता है, चाल होती है और शर्तें होती हैं। अगर किसी रिश्ते में कोई राज कर रहा है, तो वहां प्रेम नहीं टिकता, सिर्फ आदत या निर्भरता टिकती है, और निर्भरता टूटते ही रिश्ता भी टूट जाता है। नंबर 7, नई सोच की जरूरत। आज जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे जुमलों को बिना सोचे समझे दोहराने के बजाय उन पर सवाल उठाएं। क्या हम सच में ऐसे रिश्ते चाहते हैं जहां कोई राजा हो और कोई प्रजा, या हम ऐसे रिश्ते चाहते हैं जहां दोनों इंसान हों, बराबर, स्वतंत्र और जिम्मेदार। निष्कर्ष: एक औरत सिर्फ दो चीजें करके किसी भी मर्द पर राज कर सकती है। ये पंक्ति ताकतवर लग सकती है, लेकिन ये अधूरी और भ्रामक है। औरत को किसी मर्द पर राज करने की जरूरत नहीं है, और मर्द को किसी औरत से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस इतनी सी कि दोनों एक दूसरे को जीतने की चीज नहीं, समझने वाला इंसान समझें।